दोस्तों, पोस्ट ऑफिस और बैंक के अंदर अलग अलग तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम चलाई जाती है, जिसके अंदर आप सभी लोग अपना पैसा जमा करवा सकते हैं, जहां पर आपको अच्छा ब्याज दर देखने को मिलता है और उसी के साथ अलग अलग स्कीम में अलग अलग फायदे भी देखने को मिलते हैं। इस बजट के अंदर एक और नई स्मॉल सेविंग स्कीम लाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका नाम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। अब देखिए, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये स्कीम केवल महिलाओं के लिए है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस स्कीम से जुड़े सारे रूल्स, क्या क्या इस स्कीम में बेनिफिट मिलते हैं, कौन कौन इसमें पैसा जमा करवा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, बजट तो काफी समय पहले आ गया था, लेकिन बजट के अंदर जो डिटेल दी गई होती है वो फाइनल डिटेल नहीं होती है। फाइनल डिटेल जो है वो 31 मार्च को ही अभी पब्लिश की गई है और 1 अप्रैल से ये एप्लीकेबल हो गया है। 1 अप्रैल से आप इसमें पैसा जमा करवा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन इसमें अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो सभी महिलाओं के नाम से इसमें अकाउंट ओपन करवाया जा सकता है। कोई भी एज लिमिट नहीं दी गई है, किसी भी एज की महिला के नाम से अकाउंट ओपन करवाया जा सकता है। चाहे माइनर चाइल्ड के नाम से आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, लेकिन उसके साथ में एक गार्जियन का साइन लगेगा या फिर उसके माता पिता का साइन लगेगा। अभी के लिए इस स्कीम को केवल 2 सालों के लिए चालू किया गया है, यानी कि 31 मार्च 2025 से पहले पहले आप इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है इसको और भी आगे बढ़ा दिया जाए। अब बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कितना आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कम से कम 1000 रुपए से अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसके बाद में 100 रुपए के मल्टीपल से इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि 1100, 1200, 1300 ऐसे आप बढ़ा सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा एक पर्सन के नाम से 2 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किया जा सकता है। और अकाउंट कितने खुलवा सकते हैं उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। लेट्स सपोज आज आपने 50,000 रुपए का एक अकाउंट खुलवाया, तो आज से 3 महीने के बाद में, कम से कम 3 महीने का गैप होना चाहिए, उसके बाद में आप दूसरा अकाउंट भी फिर से खुलवा सकते हैं। लेकिन 50,000 आपने ऑलरेडी जमा करवा दिए हैं, तो उसके बाद में आपके पास 1.5 लाख की लिमिट बचती है। तो 1.5 लाख में से आप दोबारा कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 3 महीने के गैप होना चाहिए 2 अकाउंट के बीच में, और आप अकाउंट कितने भी खुलवा सकते हैं। एक पर्सन के नाम से 2 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। किसी गलती से अकाउंट में ज्यादा इन्वेस्ट हो जाता है तो उसके ऊपर आपको ब्याज जो है वो सेविंग अकाउंट का मिलेगा, जो अभी 4% का चल रहा है। और इस स्कीम का जो ब्याज है वो है 7.5% का। तो अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा करवाते हैं तो आपको 7.5% का ब्याज नहीं मिलेगा। 2 लाख रुपए तक के अमाउंट पे ही आपको 7.5% देखने को मिलेगा। और ये जो इंटरेस्ट है ये क्वार्टरली कंपाउंड किया जाएगा, जो कि पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट में नहीं किया जाता है। वो 2 साल की एफडी होती है, वहां पर आपको 6.9% का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट है। एसबीआई के अंदर आप एफडी देखेंगे तो 6.8% का इंटरेस्ट रेट आज की तारीख में आपको देखने को मिल जाएगा। तो उससे भी काफी बेहतरीन इंटरेस्ट रेट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है 7.5% का। अब क्वार्टरली कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, आपने 1 लाख रुपए सपोज इन्वेस्ट किए तो 7.5% शुरू के 3 महीने का जो ब्याज होगा वो आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा, और उसके बाद में उस पूरे अमाउंट पे अगले 3 महीने का ब्याज मिलेगा। ऐसे करके आपका क्वार्टरली कंपाउंड होता जाएगा। लेट्स सपोज आप 2 लाख रुपए इसमें जमा करवाते हैं 2 साल के लिए, तो 7.5% के ब्याज दर से आपको 2 साल के बाद में 2,32,041 रुपए देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर आप 1 लाख रुपए इसमें जमा करवाते हैं तो आपको 2 साल के बाद में 1,16,020 रुपए वापस देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैच्योरिटी पे आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। अब अगर आपको 2 साल से पहले ही पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो क्या आप इसमें बीच में पैसा निकाल सकते हैं? तो हाँ, आपको गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है। आपको अकाउंट ओपन करवाने के 1 साल के बाद में आप उसमें से कुछ पैसा निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। उसके ऊपर कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा। आप 40% पैसा मैक्सिमम निकाल सकते हैं, यानी कि 1 लाख रुपए आपने जमा करवाए थे तो 1 साल के बाद में आप 40,000 रुपए निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी रूल नहीं है कि आपको निकालने ही पड़ेंगे। आप निकालना चाहें, आपको पैसे की जरूरत आती है, आप निकाल सकते हैं। 20,000 निकालने हैं 20 भी निकाल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 40% पैसा निकाल सकते हैं 1 साल के बाद में, उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। ये तो बात हो गई बीच में कुछ पैसा निकालने की, जिसको पार्शियल विड्रॉवल बोलते हैं। अब बात करते हैं क्या आपको 2 साल से पहले ही अकाउंट बंद करने की फैसिलिटी मिल जाती है। जी हाँ, कुछ केसेस में ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में अकाउंट को बीच में ही बंद किया जा सकता है। जैसे कि एक कंडीशन होती है जिसके नाम से भी अकाउंट है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये अकाउंट उसी समय बंद कर दिया जाएगा और जो भी पैसा होगा वो वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। और दूसरी कंडीशन होती है जिसके नाम से भी अकाउंट है, उसको या फिर उसके परिवार में कोई ऐसी डिजीज हो जाती है, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो जानलेवा साबित हो सकती है,
तो डॉक्टर की तरफ से आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, मेडिकल का जो सर्टिफिकेट होता है वो जमा करवाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में। वो उसको देखेंगे, उसके बाद में उनके ऊपर है वो उसको अप्रूव करते हैं या नहीं। अगर अप्रूव कर देते हैं तो वो अकाउंट वहीं पे बंद हो जाएगा और बिना किसी पेनल्टी के जितना आपने अमाउंट इंटरेस्ट कमाया होगा उतना इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। ये दो कंडीशन तो ऐसी हो गई जिस केस में कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी और आपका अकाउंट समय से पहले बंद हो जाएगा और पूरा पैसा आपको मिल जाएगा विथ इंटरेस्ट। इसके अलावा एक और कंडीशन है, जहां पर आपके अकाउंट को 6 महीने हो जाते हैं तो उसके बाद में आप अकाउंट बंद करवाना चाहें तो बंद करवा सकते हैं, लेकिन उस केस में 2% की पेनल्टी लगेगी। यानी कि जो अभी ब्याज दर है 7.5% का, उसमें से 2% काट लीजिए, यानी कि 1 साल बाद आप अकाउंट बंद करवाते हैं तो आपको 5.5% का ही ब्याज मिलेगा। उसमें कोई भी आपको सर्टिफिकेट कुछ भी प्रूफ नहीं करना है। आप अकाउंट बंद करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको 2% इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट की। तो इस स्कीम के अंदर अभी तो फिलहाल ऐसा कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है कि आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 80C का बेनिफिट मिलेगा या फिर ऐसा कोई भी बेनिफिट अभी के लिए तो नहीं है। आने वाले समय में अगर कोई चेंजेस होता है तो आपको हम जरूर बता देंगे। अब इस स्कीम के इंटरेस्ट रेट को बाकी स्कीम से कंपेयर कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर और SBI FD से। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा निकल के आता है। SBI फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट आज की तारीख में 7% से कम है। पोस्ट ऑफिस की जो टर्म डिपॉजिट आती है 2 साल वाली, उससे भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, यहाँ पर 7.5% है। पोस्ट ऑफिस की 2 साल की टर्म डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट 7% से भी कम मिलता है। एक ऐसी स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, जो केवल गर्ल चाइल्ड के लिए होती है, लेकिन वहाँ पे जो टेन्योर है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। यहाँ पे आपको केवल 2 साल के लिए अपना पैसा जमा करके रखना है और आपको इंटरेस्ट रेट 7.5%, काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट कहूँगा मैं तो। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस के अंदर या फिर बैंक के अंदर जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस और बैंक के अंदर आप इन्वेस्ट करने जाएंगे तो अगर आप फिजिकल सर्टिफिकेट लेंगे तो आपसे 40-50 रुपये चार्जेस लिया जाएगा। अगर आप डिजिटली सर्टिफिकेट मांगेंगे तो आपसे 9-10 रुपये चार्जेस लिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।